नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने प्यारे से चैनल अभिज्ञान एजुकेशन पर। EMRS एकलव्य मॉडल स्कूल से TGT की वैकेंसीज आउट हो चुकी हैं, जिसमें आप यहां पर देख पा रहे होंगे TGT का फॉर्म जो है वो 1500 का है और हॉस्टल वार्डन का फॉर्म 1000 रुपये का है। वैकेंसीज कितनी है, सिलेबस, एज, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाला है, कितनी सैलरी आपको मिलेगी और कहाँ पोस्टिंग होने वाली, इन सब बातों पर डिस्कशन करेंगे। एकलव्य मॉडल स्कूल जो रिमोट एरियाज होते हैं फॉर ट्राइबल पीपल्स, एसटीज़ के लिए ये स्कूल डिज़ाइन किया गया है, जिसमें EMRS मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। इसमें TGT की पोस्ट है 5660 और यहाँ पर हॉस्टल वार्डन की पोस्ट है 335 और हॉस्टल वार्डन फीमेल की पोस्ट है 334। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की अगर बात करें तो 6329 हो जाती हैं। इसी के साथ अगर हम लोग TGT सब्जेक्ट वाइज की बात करें तो हिंदी में आपकी 606, इंग्लिश की 671, 686 आपकी मैथ्स की हैं, सोशल स्टडीज़ की हैं 670 पोस्ट, साइंस की हैं 678 पोस्ट, यानी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट TGT की हैं 3311 पोस्ट। अब हम लोग इसके साथ लास्ट डेट की बात कर लें। मैं लास्ट डेट आपको बता देता हूँ, 18 अगस्त इस फॉर्म की लास्ट डेट है, 18 अगस्त, यानी कि आपके पास एक महीने का है। बट आप कोशिश करिए कि जुलाई में ही फॉर्म भर लें। और सैलरी इसकी बहुत अच्छी होने वाली है। यहाँ पर रीजनल लैंग्वेजेस से भी थर्ड लैंग्वेज जिसे आप ग्रुप बी बोलते हैं उससे 652 वैकेंसीज ये भी इंक्लूडिंग है 6329 में। अगर हम लोग सब्जेक्ट वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखें तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एग्ज़ाम सिलेबस की। यहाँ पर सैलरी की बात कर लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट मोटिवेशन होता है आमतौर पर, तो TGT की जो सैलरी बनेगी वो आपकी 70 से 75 हज़ार लेवल 7 यानी 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग 44,900 से 1,42,400 तक आपकी TGT की सैलरी 70 से 75 हज़ार यानी 70 to 75,000 बनने वाली है। इसी के साथ अगर हम लोग एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो एग्ज़ाम आपका एक ही होना है। एग्ज़ाम टाइप ऑब्जेक्टिव होगा, 120 क्वेश्चन होंगे, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट होगा 30 मार्क्स का। यहाँ पर जनरल अवेयरनेस 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, रीजनिंग एबिलिटी के 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के, नॉलेज ऑफ ICT यानी दैट मीन्स कि कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन और टीचिंग एप्टीट्यूड CDP से 10 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन ये हो गए। डोमेन नॉलेज और डिफिकल्ट इसका ग्रेजुएशन लेवल का होगा। अगर आप मैथ्स के टीचर TGT से अप्लाई कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन लेवल की मैथ के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। फर्स्ट ईयर इंटर के क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेंगे, या हो सकता है वेटेज वो डिवाइड कर दें, बैलेंस रहेगा। बट यहाँ पर आपको डिफ़िकल्टी लेवल ग्रेजुएशन का मान के प्रिपरेशन करनी है। इसी के साथ लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी में जनरल इंग्लिश और हिंदी मैंडेटरी होगी, बट जो बंगाली, डोगरी, इसमें से आपको एक भाषा चूज़ करनी होगी। 30 क्वेश्चन आएंगे और ये आपका क्वालिफाइंग होगा, 120 मार्क्स आपके एड ऑन होंगे। इसमें आप अगर इंग्लिश यहाँ भी चुन लेते या हिंदी चुन लेते हैं, इन दोनों में से आपको कोई एक अगर चूज़ करते हैं तो जो आपकी जनरल इंग्लिश और हिंदी यहाँ पर मेंशन है उससे इस इंग्लिश का या इस हिंदी का लेवल अप होगा, यानी कि इस हिंदी का लेवल आपका जो प्रीवियस हिंदी यानी जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश जो मैंडेटरी सभी के लिए है उससे ज़्यादा अच्छे लेवल की हिंदी इंग्लिश यहाँ पर देखी जा सकती है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे, ये आपकी हॉस्टल वार्डन की स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, किस तरीके से हॉस्टल वार्डन के लिए पेपर डिज़ाइन होगा। और इसी के साथ जो सब्जेक्ट की क्वालिफ़िकेशन है उसके बारे में हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं, किस तरीके से इंग्लिश, हिंदी, SST, मैथ्स और आपका साइंस, सोशल स्टडीज़ के जिस भी सब्जेक्ट से आपको फॉर्म भरना है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इंग्लिश वाले और हिंदी वाले प्लस मैथ वाले जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी लोग TGT इंग्लिश, TGT हिंदी और TGT मैथ से अप्लाई करेंगे, उनके तीनों साल में सब्जेक्ट स्पेसिफिक होना चाहिए। नहीं, इंग्लिश भी आपको 3 साल पढ़ी होनी चाहिए, हिंदी 3 साल ग्रेजुएशन में होनी चाहिए और मैथ्स 3 साल ग्रेजुएशन में होनी चाहिए। बैचलर ऑनर्स वाले ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि बैचलर्स ऑनर डिग्री जो करते हैं उनकी काफ़ी क्वेरीज होती है। मैं उसको मेंशन कर देता हूँ। डिग्री इन द कंसर्न सब्जेक्ट कैंडिडेट शुड हैव स्टडीज रिक्विजिट सब्जेक्ट फॉर एट लीस्ट 2 years इन द 3 year डिग्री कोर्स। अगर आपने ऑनर्स किया है तो कम से कम जिस सब्जेक्ट के आप टीचर बनने जा रहे हैं उसको लेकर आपने 2 साल जरूर पढ़ाई करी हो 3 साल के कोर्स में। इसी के साथ अगर पोस्ट वाइज बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हिंदी के लिए 3 years, इंग्लिश के लिए 3 years आपको इंग्लिश पढ़ी होनी चाहिए। मैथ्स के लिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे बैचलर डिग्री इन मैथमेटिक्स अलॉन्ग विद फिजिक्स एंड एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस और स्टैटिस्टिक्स। दैट मीन्स P and M आपका मैंडेटरी होगा। और
केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस और स्टैटिस्टिक्स में से आपको कोई एक पढ़ा होना चाहिए। आप डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फॉर टीजीटी साइंस बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री होना चाहिए। यहाँ पर आप डिटेल्ड इसका पढ़ लीजिएगा कि कौन किस ईयर के लिए है। स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं। मैं आपको जल्दी से पढ़ के बता देता हूँ कि द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री ड्यूरिंग ऑल 3 ईयर्स ऑफ द स्टडी इन ग्रेजुएशन। इन केस ऑफ यूनिवर्सिटी, अगर आपका यूनिवर्सिटी 2 ही ईयर यानी फाइनल ईयर में आपको 2 सब्जेक्ट चूज़ करने की बात बताती हैं, या आपको 2 ईयर आपको तीनों सब्जेक्ट पढ़ने और फाइनल ईयर में आपको बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री में से कोई 2 सब्जेक्ट आपके पढ़े हुए होने चाहिए। अब यहाँ पर आप हम लोग बात करेंगे हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स की, दैट मीन्स कि टीजीटी एसएसटी वालों की। यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको बता देता हूँ, जिसमें यहाँ पर आप पॉइंट नंबर ये देख सकते हैं, हिस्ट्री या ज्योग्राफी एज अबव शुड हैव बीन स्टडीड फॉर ऑल 3 ईयर्स इन द ग्रेजुएशन। यानी कि हिस्ट्री या ज्योग्राफी आपने पढ़ी हो, इसके साथ आप इको को ले सकते हैं 2 साल, या पॉलिटिकल साइंस को भी ले सकते थे। अगर आप ये सोचें कि हिस्ट्री ज्योग्राफी छोड़ के मैंने 2 साल इको, तीनों साल में फाइनल ईयर में आपको हिस्ट्री और ज्योग्राफी ज़रूर होना चाहिए, ये दोनों है तो सो फॉर सो गुड है। अदरवाइज हिस्ट्री या ज्योग्राफी में से अगर आपने फाइनल ईयर में इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनाया, पोल साइंस और इकोनॉमिक्स का, तो आप टीजीटी एसएसटी के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। सो इसका ध्यान आप जरूर रखिएगा। हिस्ट्री एज अ फाइनल ईयर सब्जेक्ट आपका होना चाहिए, या ज्योग्राफी जरूर होना चाहिए। बाकी इन चारों में से एक कोई आप 2 साल आप पढ़ सकते हैं। टीजीटी साइंस वालों को हो गया। बीएड जिन्होंने इंटीग्रेटेड कर रखा है उनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट बीएड का नोट कर लीजिएगा। बीएड डिग्री नॉट एप्लीकेबल फॉर 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स एज मेंशन्ड इन सब क्लॉज सी। बीएड डिग्री नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। अब इसके साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं टीजीटी म्यूजिक की नॉट एक्सीडिंग 35 ईयर्स एसेंशियल क्वालिफिकेशन, आप बैचलर डिग्री म्यूजिक में ले सकते हैं। टीजीटी आर्ट वालों का है, फिजिकल एजुकेशन के जो साथ ही टीचर बनना चाहते हैं, और टीजीटी लाइब्रेरियन एज इट इज जैसे केवीएस का था। ये हर साल आपको वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। आप लोग प्रिपरेशन बहुत अच्छी कर लीजिए, 70-75 हज़ार रुपये काफ़ी होते हैं। तो ये जो भी नोटिफिकेशन है मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया है। EMRS का ये डिटेल्ड नोटिफिकेशन आपको अगर प्राप्त करना है तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।